तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं झांगुर बाबा के उस छल महल की जो मिट्टी में मिला दिया गया। धर्मांतरण केस में आज झांगुर बाबा से पूछताछ हो गई। झांगुर बाबा से पूछताछ शुरू करेगी पुलिस आज से ही और 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं झांगुर बाबा। पुलिस पूछताछ करेगी तो बड़े खुलासे होंगे। नीतू उर्फ नसरीन को भी 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है और नीतू उर्फ नसरीन से भी पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे होने की बेहद ज्यादा उम्मीद है। इससे पहले बता दें आपको कि झांगुर बाबा का जो ये महल था, जहां से ये अपने नेटवर्क को पूरी तरीके से ऑपरेट करते थे, धर्मांतरण के नेटवर्क को ऑपरेट करते थे, उस महल को मिट्टी में मिला दिया गया है। लगातार यहाँ पर पीले पंजे की कार्रवाई देखी गई और उसकी एक एक ईंट को मिट्टी में दबाया गया है। अब यहाँ पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है झांगुर बाबा को भी और साथ ही नीतू उर्फ नसरीन को भी। दोनों से पूछताछ होगी। बड़े जवाब जो है वो इंतजार है, बड़े जवाबों का, बड़े खुलासे का। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले झांगुर बाबा पर धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध निर्माण के संगठित आरोप है, जिसमें ईडी, एटीएस और स्थानीय पुलिस कार्रवाई कर रही है। एटीएस ने झांगुर बाबा, उसकी पत्नी नीतू उर्फ नसरीन समेत अन्य को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया और अब यहां पर रिमांड पर भेजने के बाद यहां पूछताछ का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले पर सरकार का कहना है कि पूरे गिरोह को बेनकाब किया जाएगा। ईडी ने पीएमएलए और एफसीआरए उल्लंघन के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। एक के बाद एक कई अलग अलग मामले जो हैं इन पर दर्ज किए गए हैं। धर्मांतरण के बदले रेट तय किए जाने, प्रेम जाल और पैसे ऑफर करके हिंदू युवाओं और नाबालिगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप इन पर लगे हैं। झांगुर बाबा के जैम ट्रेडर से आध्यात्मिक गुरु बनने की कहानी सामने आई, जिसमें पैसे की धारा ने उसके नेटवर्क को मजबूती दी है। बता दें कि झांगुर बाबा जो कि यहाँ पर एक जैम ट्रेडर थे, यानी कि नग बेचने का काम करते थे, अंगूठियां बेचने का काम करते थे। उसके बाद लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ये नग अंगूठी पहनने से आपका जीवन बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। और ये काम करते करते उन्होंने अपनी किस्मत बदली और इस तरह के महल बना लिए। उनको विदेशों से फंडिंग होने लगी, जिसके बाद खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद यहाँ पर उनकी किस्मत एक बार फिर से बदली और अब ऐसे में वो पुलिस के घेरे में हैं, तमाम एजेंसियों के घेरे में है। पूछताछ उनसे अब की जा रही है। उनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, कहां तक ये नेटवर्क फैला हुआ है, फंडिंग कितनी अब तक हुई है, कहां से होती थी फंडिंग, सबसे ज्यादा मजबूती झांगुर बाबा को कहां से मिली, इन तमाम तथ्यों को खंगालने का काम अभी किया जा रहा है। ईडी ने झांगुर बाबा के और उससे जुड़े 40 बैंक खातों में जमा 100 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी फंड ट्रांसफर की जांच भी शुरू की। इन खातों में से कुछ में सिर्फ 4 महीने में 13 करोड़ से ज्यादा की रकम आई है, जिसमें से 5 करोड़ विदेशी स्रोत से बताई जा रही है। अब देखिए, 5 करोड़ से ज्यादा विदेशों से फंडिंग हुई थी। इसके बाद बलरामपुर के मधुपुर गांव में झांगुर बाबा के आलिशान 3 बीघा में फैली और 70 कमरे वाली कोठी, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये 70 कमरों वाली कोठी, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इसको मिट्टी में मिलाया गया। बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये 3 बीघे में फैली हुई एक आलिशान महल कोठी है, जिसको पूरी तरीके से इस तरह की फंडिंग से ही बनाया गया। 70 कमरे इसमें बताए गए थे, यहीं से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था और इसी पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस पूरे नेटवर्क करने वाली कोठी को, पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने वाली कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसमें से लगभग 75% हिस्से को गिराया अब तक गया है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। यह कोठी सरकारी जमीन पर बनी थी और इसमें बनी एक मिनी पावर स्टेशन और इम्पोर्टेड मरमर भी शामिल थे। अब एक और बड़ी जानकारी इसी मामले में सामने आ रही है। बलरामपुर में बुलडोजर